हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो ये जो मेरी वीडियो है, जो ब्लॉग है, ये वीरवार का है, यानी 9 तारीख का है ये। तो जब मैंने बनाया था तो मैं इसको अपलोड और एडिटिंग इसकी जो थी वो नहीं कर पाई थी, किसी वजह से नहीं हो पाया था मेरे से। तो ये वैसे की वैसे ही थी वीडियो। तो आज डे है क्या है, आज सैटरडे है। तो आज मैंने सोचा कि मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ और अपलोड करके आप लोगों तक पहुँचा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सीढ़ियों पे झाड़ू लगा रही हूँ। सबसे पहले सुबह सुबह के टाइम पे यही काम होते हैं। उसके बाद जो है अंदर आ गई हूँ रूम में पोछा लगाने के लिए, और यहाँ पे वो लगा रही हूँ पोछा। वो जो होता है ना बाहर का एरिया, उसको मैं जल्दी साफ़ कर लेती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि फिर आने जाने वाले देखते हैं ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है अगर झाड़ू नहीं लगाया हो। तो यहाँ पे मैंने रूम के अंदर अभी पोछा लगा लिया है। और बाहर हम लोग मतलब पोछा डेली के डेली नहीं लगाते हैं बाहर बालकनी में, क्योंकि संडे के दिन हम लोग पाइप से धो लेते हैं पानी लगा के, या तो फिर ऐसे कभी कभार होता है ज़्यादा गंदा हो गया हो तो मैं पोछा ही लगा लेती हूँ बाहर तक। काफ़ी लंबी है बालकनी, जिस वजह से कि फिर हम संडे को ही करते हैं क्लीन इसको। तो यहाँ पे जो है मेरा पोछा वो लग गया है। उसके बाद मैं सारे डोर मैट्स वगैरह जो है वो रख लूँगी। डोर के जो है आगे धूल मिट्टी काफ़ी होती है यहाँ पे, बाहर से आए चप्पल जूते सीधे अंदर ले आते हैं बच्चे, तो डोर मैट्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, 10 साढ़े 10 हो रहे हैं। पापा इनके चले गए हैं बच्चों के, और मैं यहाँ पे एक साइड पे मैंने रख दिए थे कपड़े धोने के लिए, डाल दिए थे ड्रायर के अंदर, मैंने सुखाने के लिए डाल दिए थे, धुल गए थे। सुबह सुबह डाल देती हूँ मैं कपड़े, जब मतलब फ्रेश पानी आता है ना, जब डायरेक्ट पानी आता है तो उस वाले पानी से मैं कपड़े धो देती हूँ, और फिर सूखने में उनको बाद में डालती हूँ बाहर, क्योंकि जब मेरे सारे काम झाड़ू पोछा और मोस्ट सब कुछ ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में कपड़ों को जो है बाहर बालकनी में डालती हूँ सूखने के लिए। गर्मियों का टाइम है, थोड़ी बहुत हवा भी लग जाए तब भी सूख जाते हैं। यहाँ पे अब आ गई है बारी जो है बेसन क्लीन करने की, वॉश बेसन जो होता है। तो ये वाइट कलर का है ना, तो मतलब जल्दी गंदा हो जाता है। वाइट क्या, वॉश बेसन तो हमें डेली डेली क्लीन करने ही पड़ते हैं, क्योंकि ब्रश वगैरह करो तो फिर गंदे हार्ड वाटर स्टेन जो है वो लग जाते हैं। तो यहाँ पे इसको साफ़ करने के लिए मैंने पुरानी वाली अपनी जो सॉक्स थी वो ली हुई है, और जो साबुन के टुकड़े बच जाते हैं ना हमारे, जैसे साबुन छोटी मतलब बिल्कुल ही छोटी हो जाती है तो फिर वो नहीं यूज़ में आती है, तो उसको मैं इसमें डाल के रख लेती हूँ। जो सॉक्स होती है ना पुरानी वाली, उसके अंदर डाल देती हूँ, और फिर उसके साथ ही जो है वो बेसन अच्छे से क्लीन हो जाता है। टैप वगैरह, नल के सब कुछ जो भी होते हैं, टाइल्स वगैरह भी वॉशरूम की मैं इससे ही साफ़ कर देती हूँ सॉक्स के साथ ही, तो अच्छे हो जाते हैं। मतलब अलग से पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है कि अलग से कोई कपड़े से साफ़ करे, इसके साथ ही करना। और इसको धो के फिर मैं हैंग करके ऊपर लटका देती हूँ, तो सूख जाता है फिर ये। तो सारे काम ख़त्म कर लेने के बाद मैं बैठ गई थोड़ी देर रेस्ट करने, और बालों में आज मैंने जो है वो तेल लगा लिया काफ़ी दिनों के बाद। तेल मैं वैसे लगाती रहती हूँ क्योंकि अच्छा होता है बालों के लिए। और मेरी बहन आई हुई है ये हमारे यहाँ पे, इसको 2-3 दिन हो गए हैं, इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, बीमार थी, जिस वजह से कि इसको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था घर से अपने। तो मतलब एक बार इसको हॉस्पिटल से घर लाना ही, मतलब लेके जैसे ही घर में पहुंच रहे थे तो फिर दोबारा से इसकी तबीयत ख़राब हो जा रही थी, तो मतलब मुश्किल हो रहा था इनको वहाँ से आना जाना बार बार। तो मैंने इनको बोला कि आप यहाँ पे आ जाओ, हमारे क्वार्टर में रह लो 2 दिन, तो मतलब नज़दीक है, दवाई वगैरह लेने की जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ से। तो ये बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी रूम में, तो मैंने सारा काम ख़त्म किया और मैंने इसको बोला कि मेरी कंघी कर दे। तो अच्छा लगता है दूसरों के हाथ से चोटी बनवाना ना, जैसे तेल वगैरह लगा के दूसरों के हाथ से टाइट टाइट चोटी मुझे अच्छी लगती है। गर्मियों का टाइम है वैसे भी, तो बाल एकदम। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी जो है मैं गई थी विनी को लेने, और धूप जो है ना बाहर वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बुरी हालत हो गई, पसीना पसीना। और ये विनी को देखिए, विनू को भी बड़ी ज़्यादा धूप लगी है, उसको भूख भी लगी है। मैं बनाऊँगी इसके लिए खाना, है ना विनू। बस जो हम यूनिफॉर्म चेंज कर ले, तो खुद कर लेगा आज, ठीक है। तो विनू को खाना खिला लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ पे फिर टाइम जो है वो 1 सवा 1 का हो गया था। बिनी को लेके आ गए थे हम लोग, मैं और अक्की गए हुए थे उसको लाने के लिए। और गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, बाहर धूप इतनी ज़्यादा है
और मैंने तेल वगैरह लगा के अच्छे से चोटी एकदम टाइट कर ली है। जैसे बिखरे बिखरे बाल हो ना गर्मियों में तो बड़ी ज़्यादा गर्मी लग जाती है फिर तो और यहाँ पे आ गई हूँ किचन में विनी के लिए खाना देने के लिए। तो आज जो है लंच के लिए विनी जो वो आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी मैंने सुबह वो लेके गया था और शाम की बची हुई थी दाल। तो फिर आने के बाद इसने मतलब ये दाल खाने की जिद कर रहा था कि मैंने दाल ही खानी है, सब्ज़ी और चपाती अभी नहीं खानी है। तो दाल के साथ चावल ये नहीं पसंद करता है, इसको चपाती अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पे ये जो है जल्दी जल्दी से दाल वगैरह गरम कर दूँगी और साथ साथ में चपातियाँ भी। तो बस यहाँ पे जो है मैं इसको दाल गरम कर दूँगी और साथ साथ में पानी पी रही हूँ। मतलब इतनी गर्मी हो रही है ना और किचन में भी बड़ी ज़्यादा होती है। हमारे घर से तो बहुत कम है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन फिर भी गर्मी तो है ही इधर भी। तो बस पानी वगैरह साथ साथ में पीती रहती हूँ। और विनी के लिए गर्म हो गई है दाल और चपाती। आज मैंने सुबह चपातियाँ बना के रख ली थी एक्स्ट्रा, क्योंकि बच्चे हैं ना, फिर मेरी बहन का भी आया हुआ है बेटा, तो ये भी है दोनों, तो फिर इनको बीच में भूख वगैरह लग जाए कभी तो चपाती में इनको सब्ज़ी वगैरह के साथ या कुछ भी बना लिया जल्दी जल्दी से एग भुर्जी वगैरह तो इनको दे रही हूँ, साथ साथ में दे देती हूँ। इस वजह से मैंने आज एक्स्ट्रा बना ली चपाती, क्योंकि मैंने कपड़े भी धोए ना सुबह, तो फिर बीच में अगर बच्चों को भूख लग जाए तो चपाती बनाने किसने बैठना, तो यही सोच के मैंने जल्दी ज़्यादा बना ली थी और इसी के साथ में सबको दे दिए थे। इस टाइम पे लंच जो है वो सबको दे दिया। और यहाँ पे जो है बर्तन फिर हो ही जाते हैं, लंच के बाद भी जो है बर्तन हो जाते हैं इकट्ठे। सभी लोगों ने खाना वगैरह खाया और बर्तन इकट्ठे हो गए, तो मैंने सोचा कि मैं इनको साथ के साथ में धो देती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाते हैं, सिंक भर जाती है, जगह भी नहीं बचती है कि बर्तन मतलब कहाँ पे रखे। काउंटर टॉप जो है छोटा सा है तो नीचे गिरते रहते हैं फिर। और फिर मैंने यहाँ पे बर्तन जो है वो धो रही हूँ अभी। और बच्चों को सबको खाना खिला दिया लंच मैंने। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी देर तक रेस्ट किया। बच्चे जो है आए हो, घर में कोई आया हो तो खुश हो जाते हैं, मेरे अक्की भी नहीं भी, क्योंकि यहाँ पे अकेले रहते हैं तो बोर हो जाते हैं। तो मतलब कोई आता है तो फिर तो इनको मज़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये सारे बर्तन जो है वो क्लीन कर लूँगी। ये वाली जो ट्रे है ना मेरी, ये काफ़ी पुरानी है, इसको 5 साल हो गए हैं, 5वां साल चल पड़ा है अब इसको, और मतलब अभी तक ख़राब नहीं हुई है। पीछे से थोड़ी थोड़ी येलो येलो से हो गई है, लेकिन धोने से ना वो साफ़ हो जाती है। और बस अब जो है वो बर्तन वगैरह में धो लूँगी और जो भी एक्स्ट्रा जो वेस्ट खाना बच जाता है उसको मैं डाल देती हूँ एक डब्बे के अंदर प्लास्टिक के। और यहाँ पे पीछे रहते हैं अंकल है ना हमारे, मतलब पड़ोसी है, पीछे घर है, यहाँ पे इन्होंने गाय वगैरह रखी हुई है, तो इनकी गायों को जो है हम लोग वो दे के आ जाते हैं। जितने भी किराएदार हैं यहाँ पे ना सभी दे आते हैं इनकी गायों को, जो भी मतलब एक्स्ट्रा खाना बच जाता है तो फेंकते नहीं है, फेंकना भी नहीं चाहिए। वैसे मैं तो कभी नहीं करती हूँ ऐसे काम, लेकिन बचाती भी नहीं हूँ बेस्ट, लेकिन बच्चों का घर है ना तो फिर हो ही जाता है बेस्ट, कुछ ना कुछ मतलब बचा ही देते हैं, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा करके जो है वो दे देते हैं हम लोग उनको। गाइस तो अभी जो है वो शाम का टाइम हो गया है और मैं बना रही हूँ चाय, बर्तन वगैरह मैंने धो दिए। और आज खाने के लिए बिस्किट कुछ भी नहीं है, मतलब बच्चों को चाय के साथ तो मैं चपाती दे रही हूँ, उनको खा लेते हैं चपाती। वो भी है ना मेरी बहन का लड़का, तो फिर मतलब खा लेते हैं इकट्ठे हो गया, ऐसे तो नहीं भी खाते हैं, लेकिन बच्चे हो साथ में तो खा लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने चपातियाँ जो है लगा ली हैं इनके लिए, थोड़ी दिन की बची हुई थी ना सब्जी वाली हो गई, वो भी खिला दूंगी इनको। तो अभी पिला लेती हूँ मैं इन सबको चाय और कुछ भी पी लेते हैं, तो आप लोग के साथ में बात। हेलो हाँ जी बोल दो, यूं भी कुछ क्या बोलना है आपको। हेलो गाइस, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल बजाओ, बेल बजाओ। ठीक है भाई, बेल बजाओ, बेल बजाओ। हेलो एवरीवन, तो अभी हम खेल रहे हैं अंताक्षरी। क्या खेल रहे हैं? अंताक्षरी। तो अगर आपको पता है यू भी तो बैठो, यू भी वहाँ पे बैठो, खेली जाती है तो मैं आपको बता दूं कि इसमें रोज से गाने सबको पता होता है अंताक्षरी कैसे खेली जाती है, सबको पता होता है। हिंदी लेटर आ जाए उससे हमें अंताक्षरी खेलनी है। सो लेट्स स्टार्ट। चलो बैठे बोल हुए क्यों नहीं ये बन रहा है। बोलो राम राम राम, जो जीतेगा उसे मिलेगा इनाम। मत गाओ, मेरी मत
मेरे बदले ये भी गाएगा, माँ से कोई गाना गाओ। चल इसके हैंड पास करना। लाइट नहीं है ना तो अंधेरा अंधेरा आ रहा है। पास करो। माँ से गाना गाओ। मम्मा से पास करो। मम्मा से गा। गा देना ये वाला। नहीं तो मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। अच्छा जी, हाँ जी, अच्छा जी, सागर कोई नहीं। अच्छा जी, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो अब नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कौन मम्मी मेरे को भी बनाना है। बन रहा है बेटू तेरा भी? मम्मा जी मेरा लगा। चलो कोई बात नहीं, पहले मेरे को कंप्लीट करने दो ना, फिर आप बना लो। इतना टाइम नहीं लगता है अंताक्षरी में, ठीक है? फिर गेम ओवर। पास 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 हंसेगा नहीं तो पास कर दे तुम। मुझे आते गाने, तेरे को गाना गा बोला। चल इसको दे, पास दे, पास दे, पास दे। थैंक यू। क्लिप काट के बनाओ ना। कौन खाएगा, कौन खाएगा? हम खाएंगे, हम खाएंगे, हम खाएंगे, हम खाएंगे, हम खाएंगे। लाए हैं आम, कौन खाएंगे? हम खाएंगे, हम खाएंगे। बस हो गया। झूठ मूठ का गाना गाया ही हुई, बिल्कुल लड़ाई झूठ। नहीं करेंगे, मैं काट के देती हूँ, मैं काट के देता हूँ, मैं काट के देता हूँ, ऐसे बोल। चलो मासी हूँ। हाँ हंसेगा। अब इनकी अंताक्षरी जो है वो खत्म हो गई। खेल लो तो फिर। तो क्यों? मेरे को व्लॉग शूट कर देना अपना भी। चलो ठीक है, बाय बाय कर दो सबको। नहीं करना, बाय बाय। नहीं करना। आगे पीछे चलते हो, आगे पीछे चलती है। कुछ उठा लेना और अंदर रख दे बेटा। डोर मैट उठा ले की सब कुछ उठा ले और अंदर रख दे इनको। चेयर्स भी ले जा, ये भी ले जा। क्या करना है? अंदर रखना है, रूम में करना कुछ नहीं है। हेलो। पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे। तो बच्चों के अंताक्षरी वगैरह खेल लेने के बाद फिर शाम के टाइम शूट किया था थोड़ा बहुत। तो हस्बैंड जी आ गए थे यहाँ पे और हम लोग बाहर बैठे हुए थे। थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी तो बच्चों को लेके मैं बाहर आ गई थी। और बहन मेरी इस टाइम पे फिर से हॉस्पिटल गई हुई थी दोबारा शाम के टाइम। तो सभी जो है वो हम लोग बाहर बैठे हुए थे और यहाँ पे फिर मैंने इनको भी बोला कि आप भी थोड़ी देर बाहर ही बैठ जाओ। और इसके बाद फिर ये शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पे जो है वो आज हमने शाम को रात को मतलब डिनर के लिए मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। रोज़ रोज़ मतलब दालें वगैरह खा के भी ना जैसे मन उब जाता है। तो फिर ये भी आए हुए थे तो इन्होंने बोला कि मटर पनीर बना देते हैं इनके लिए। और मतलब खुद बना रहे थे आने के बाद। ये मैं जो हूँ वो मतलब काम कर रही थी और ना बाकी के बच्चे हो घर में तो बड़ा सारा मतलब खलारा डाल देते हैं इधर उधर। और ये जो है मेरे हस्बैंड जी ये मटर पनीर की सब्ज़ी, मटर पनीर, चिकन, मटन ऐसे ऐसी चीज़ें मतलब बहुत टेस्टी बनाते हैं। इनको बड़ा शौक़ है ऐसे ऐसी चीज़ें बनाने का, लेकिन करते नहीं हैं, कभी कभार होता है। अभी भी मतलब आज भी ये नहीं आए होते तो इन्होंने मैंने ही बनाना था, ये नहीं बनाने वाले थे। लेकिन फिर इन्होंने बोला कि सफाई वगैरह कर ले तो वो मैं ही कर लेता हूँ। रेसिपी आप लोगों के साथ इन्होंने ज़्यादा शेयर नहीं की, काट दे रहे थे बीच बीच में क्लिप। मैं कैमरा फ़ोन लगा के आई थी किचन में और सीधे यहाँ पे जब बन गया तभी ये आप लोगों के साथ अब दिखा रहे हैं। तो मटर को उन्होंने पहले बॉईल कर लिया था, उसके बाद थोड़े से तेल में जो है वो पनीर को भी फ्राई कर दिया। उसके बाद टमाटर प्याज की प्यूरी बना के मतलब जैसे हम लोग लगाते हैं तड़का वैसे इस तरीके से ये बन गया था हमारा मटर पनीर। देख दो मेरा भी नहीं याद क्यों पकड़ा है बिनू। और दी
तो फिर रात का टाइम हो गया था और जो मेरी बहन है उसका हस्बैंड बच्चा सभी आ गए थे और ये लाए थे खाने के लिए जो खरबूजा होता है ना वो लाए थे। हम लोग बैठ के सभी खा रहे हैं। खाना पीना हमारा बन गया था पर हम लोग ऐसे बैठे हुए थे। तो इसी के साथ ही व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।